मैं भारती द्विवेदी, आप देख रहे हैं सिंगाई टुडे न्यूज। आइए देखते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर। करौली जिले के सियावल विधानसभा के देवसर में उपखंड अधिकारी आकाश सिंह आईएएस ने कल जियावन बहेरा में सरकारी जमीन पर हरिजनों के बने प्रधानमंत्री आवास में बुलडोजर चलाकर जमीन दोस्त करने के मामले ने तुल पकड़ लिया है। स्थानीय विधायक कमलेश्वर पटेल को जैसे ही इस घटना का पता चला, आज पूर्व मंत्री घटना स्थल पर पहुंच गए और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ही सड़क पर धरने पर बैठ गए। पूर्व मंत्री ने जिला कलेक्टर और एसडीएम को इस गलत कार्रवाई की शिकायत की और जब तक इन गरीबों को पट्टा देकर नुकसान की भरपाई नहीं की जाती तब तक विधायक ने अनशन पर बैठने की बात कही है। इस अनशन की जानकारी पर एसडीएम देवसर आकाश सिंह भी अनशन स्थल पर पहुंचे और विधायक की बातों को सुनकर उन्हें नियमानुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि नई अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। आपको सड़क पर बैठकर अनशन प्रदर्शन करना पड़ा और सरकार के खिलाफ मुखर होना पड़ा। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के इशारे पे, भाजपा सरकार के इशारे पे जिस तरह से गरीबों का आशियाना उजाड़ने का काम किया गया, देवसर मुख्यालय में जियावन पंचायत अंतर्गत मनोज बंसल, विवेक, अमित कुमार बंसल, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान इनका बना हुआ था, भूमिहीन है, शासकीय भूमि में काबिज थे, पर 20-25 साल से ज़्यादा समय से काबिज थे और इनका प्रधानमंत्री आवास योजना की 2 किस्त भी लग चुकी है। और दूसरा एक शिक्षक है जो इन्हीं के परिवार के हैं, 4 लोग इस मकान में रहते हैं। तो इनका पूरी तरह से जिस तरह से क्रूरतापूर्वक कार्रवाई की गई है और एक और बंसल परिवार का यही बाजू में छोटा सा घर गिराया गया है, तो ये किसके इशारे पे हो रहा है? कौन यहाँ पर एक कोई नए एसडीएम आए हैं, पता नहीं। आईएएस का मतलब आई एम सेफ अभी तक तो हम समझते थे, ये तो पता नहीं क्या बन गए हैं और किस तरह से ये कार्रवाई कर रहे हैं। अभी बता रहे 15 अगस्त के दिन लोगों के घरों में घुस गए अतिक्रमण हटाने के नाम पे। किसी की बीवी बच्चे रहते हैं, परिवार रहता है, बहन बेटियां रहती हैं, किस परिस्थिति में है, किसी के घर में बिना अनुमति के घुसने का किसी को अधिकार नहीं है। ये कहाँ की तानाशाही है? ये भाजपा सरकार में इस तरह के तानाशाह अधिकारी इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं? ऐसे तानाशाह को सबक सिखाने के लिए गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ, जो यहाँ के छोटे छोटे गरीब व्यापारी है, जो 50-50 साल से बसे हैं, उनके आशियाना उजाड़ने की बात कर रहे हैं, ऐसे अधिकारी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ हम यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। और सरकारी पैसे का दुरुपयोग है। अगर शासकीय राशि लगी हुई है, बिना किसी नोटिस, कोई नोटिस नहीं दिया गया किसी को और सीधे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। अरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरहंग हैं, शासकीय भूमि में काबिज है, वहाँ अतिक्रमण हटाने की किसी की हिम्मत नहीं और गरीबों का अतिक्रमण हटाना है। तो गरीबों के साथ अगर अन्याय होगा, कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता, नेता, हम यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, हमारी क्षेत्रीय जनता जनार्दन के साथ कोई भी अन्याय अत्याचार करेगा उससे हर स्तर की लड़ाई लड़ेंगे। और अभी तो हम गांधी तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमने कलेक्टर को सूचना दे दी है कि हम यहाँ पे धरने पे बैठ गए हैं। जिस तरह से आपके एसडीएम ने यहाँ पे कार्रवाई की है, पूर्णतापूर्ण कार्रवाई की है बिना किसी सूचना के। अरे बारिश में तो चिड़िया का घोंसला भी नहीं उजाड़ते। और सरकार के नियम में है कि 30 जून से 30 अक्टूबर तक कोई भी रिहायशी इलाके का कोई अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। तो कौन से नियम के तहत हटाया? पहली बात तो नोटिस देना चाहिए, जमीन का निरीक्षण करना चाहिए, पहले देखना चाहिए। जब बता रहे हैं यहाँ बिलख रहे थे लोग, हम तो देख रहे हैं उठा के वीडियो में देखा है, महिलाओं को उठा के बाहर फेंक रहे हैं। ये जाति तो हम नहीं बर्दाश्त करेगी यहाँ की जनता। और इस तरह के अधिकारी कर्मचारी या तो अपनी आदत में सुधार कर लें और नहीं तो यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के जाने के लिए भी तैयार रहे। कमलेश्वर पटेल तब तक नहीं उठेगा जब तक इन गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक सरकार की तरफ से जो इनका आशियाना उजड़ा है इनको राहत राशि नहीं देंगे, इनका घर बनाने के लिए लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक हम जाने वाले नहीं हैं। हमने बहुत संघर्ष किया है और गरीबों, मजदूरों के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ अगर अन्याय होगा तो हमारे सियावल विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता ने हमको इतनी ताकत दी है, यहाँ की जनता ने इतनी ताकत दी है, उस ताकत का हम पूरा इस्तेमाल जनहित में करेंगे। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। और एक वाकया हमने सुना है कि कल सरई में 2-3 गाड़ियों की लाइट फुड़वा दी एसडीएम ने। अरे कोई अगर कहीं गलत किया है आप जुर्माना करिए, आप कानून व्यवस्था हाथ में इस तरह से नहीं ले सकते कि किसी के लाइट फुड़वा दीजिए, किसी को झापड़ मार दीजिए। और यही अगर जनता तिरस्कार कर दे तो फिर क्या रह जाएगा? आईएएस की सारी दादागिरी उतर जाएगी। आईएएस का मतलब ये नहीं है। ट्रेनिंग जो दी जाती है, लोग, हम सारे लोग, चाहे
विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, सरकार हो और सरकार में बैठे हुए अधिकारी कर्मचारी हो, जनता जनार्दन के लिए बने और जनता जनार्दन का जो अपमान करेगा वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहा है और ऐसे तानाशाह को यहाँ रहने की इजाज़त तो हम नहीं देते हैं।